कोशिश की, लेकिन मुंह बंधा होने की वजह से कुछ बोल नहीं पाया। तो मैं क्या करूं? मैं इस घर में इन गंवारों के साथ नहीं रह सकती, जिन्हें ये भी नहीं पता कि किसी अमीर पढ़ी लिखी लड़की से किस तरह बात की जाती है। भले ही तुम अमीर हो, पढ़ी लिखी हो, लेकिन अब इस गरीब घर की बहू हो, तो तुम्हें इस घर में वैसे ही रहना होगा जैसे इस घर के लोग रहते हैं, मिलजुल कर प्यार से। प्रकाश, ये किस तरीके से बात कर रहे हो बहू से? ये इस घर में नई नई आई है, इसे थोड़ा वक्त लगेगा, ये सब समझ जाएगी। तभी लक्ष्मी की तरफ देख कर ऋतु, बहू तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। अब प्रकाश लक्ष्मी को अपने कमरे में ले जाता है। कच्ची मिट्टी की दीवारें और कोने में रखी चारपाई के ऊपर बिछे गद्दे और अस्त व्यस्त कमरे को देखकर लक्ष्मी, इतने छोटे बिस्तर पर मुझे कैसे नींद आएगी, ऊपर से ये सर्दी। अभी तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो, कुछ दिनों बाद मैं कुछ इंतजाम कर दूंगा। इतना बोलकर प्रकाश कमरे से चला जाता है और लक्ष्मी बिस्तर पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगती है। मेरे भाइयों की वजह से हुआ है ये सब। लक्ष्मी कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी दोनों जेठानियां और सास आंगन में लाल मिर्ची सुखा रही थी। प्रकाश अपने दोनों भाइयों और पिताजी की मदद करवाने खेत चला गया था। वहीं भूख लगने पर कुछ खाने के लिए लक्ष्मी अपने कमरे से बाहर निकलती है और रसोई में जाकर देखती है कि वहां लटक रहे चीके पर कुछ सूखी रोटियां रखी होती हैं और चूल्हे के पास एक अचार की बरनी रखी थी। किचन से आ रही खटर पटर की आवाज सुनकर आंगन में बैठी ऋतु अपनी बड़ी बहू सुधा से, सुधा बहू, जा देख तो, लगता है लक्ष्मी बहू को भूख लगी है और वह रसोई में खाने को कुछ ढूंढ रही है। तभी सुधा रसोई में जाती है। वहाँ खड़ी लक्ष्मी को देखकर, क्या हुआ देवरानी जी, आपको भूख लगी है तो रोटी और अचार खा लो। मैं बासी रोटियां नहीं खाऊंगी, मुझे बासी खाना खाने की आदत नहीं है। तो ठीक है, मैं आपके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक देती हूँ। सुधा चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां सेकती और लक्ष्मी अचार के साथ रोटी खाकर एक बार फिर कमरे में वापस चली जाती है। खेत जाकर प्रकाश अपने पिता संजय, दोनों बड़े भाइयों रोहन और वेद से अपनी शादी के बारे में बताता है। अब शाम को घर वापस आकर प्रकाश अपने कमरे में जाकर अलमारी से निकालकर पुराना स्वेटर पहनता है। उसे देखकर मायके से अपने साथ लाई जैकेट पहने चारपाई पर बैठी लक्ष्मी, फेरे लेने से पहले तुम बोल नहीं सकते थे क्या कि मैं गरीब हूँ? अगर तुम अपने बारे में बता देते तो मैं इस ठंड में इस मिट्टी के कच्चे घर में नहीं होती। तुम्हारे भाइयों ने मेरा मुंह बंद कर दिया था, कैसे पता था? अब जो हो गया उस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है, तो अब तुम्हें मेरे साथ ही मेरे घर में ही रहना पड़ेगा। मैं यहाँ कैसे रहूंगी? तुम चिंता मत करो, मैं अपने घर वालों को सब समझा दूंगा, वो तुमसे किसी काम के लिए नहीं कहेंगे। प्रकाश, खाना बन गया है, बहू को ले आ और तू भी खाना खा ले। अपनी माँ के बुलाने पर प्रकाश लक्ष्मी को लेकर हॉल में जाता है। हॉल में प्रकाश के दोनों भाई और पिता धोती कुर्ते के ऊपर रफू किया हुआ स्वेटर पहने चटाई पर बैठे सब्जी और रोटी खा रहे थे। प्रकाश की माँ भी उनके साथ बैठी खाना खा रही थी। उनके पास ही आग जल रही थी। प्रकाश की दोनों भाभियां सर ढके कोने